नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण विषय लेने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम वचन पढ़ेंगे। तो देखिए वचन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखूँगी। राम के पास एक बिल्ली है। सुमन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। अब देखिए इन दो वाक्यों में क्या अंतर है। इन दो वाक्यों से हमें किस चीज़ का पता चलता है। राम के पास एक बिल्ली है और सुमन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। इस नाम के संज्ञा के नाम के इसके एक या अधिक होने का हमें पता चलता है। इसकी मात्रा पता चलती है। पहले वाक्य में बिल्ली कितनी है? एक बिल्ली है। दूसरे वाक्य में कितनी बिल्ली है? 5 बिल्लियाँ हैं। तो हमें इसका वचन पता चलता है। अगर एक चीज़ हो, एक वस्तु हो या एक प्राणी, किसी भी संज्ञा का नाम हो पर एक हो तो वो एक वचन कहलाता है। और अगर एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। एक अगर वस्तु, एक संज्ञा, जिसे हम संज्ञा कहेंगे, एक संज्ञा हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर नाम हो, प्राणी का नाम हो, पक्षी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो, अगर वह एक है तो वह एक वचन कहलाता है। अगर वो एक से ज़्यादा है तो बहुवचन कहलाता है। तो आइए अब हम विस्तार में पढ़ेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में पतंग, फव्वारा, बंदर की संख्या 1 है, जबकि बच्चे, चिड़िया, फूल तथा झूलों की संख्या अनेक है। अब देखिए इस चित्र में यह एक उद्यान का चित्र है। तो इस उद्यान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ चीज़ों का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर बंदर, फव्वारा और पतंग सिर्फ एक मात्रा में है, पर बच्चे, चिड़िया, फूल तथा झूलों की संख्या अधिक मात्रा में है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन के भेद कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन कहते हैं। और जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। तो आपको अंतर समझ में आया। अगर चीज़ें, कोई भी शब्द एक हो, हमें पता चलता है कि वह सिर्फ एक ही है, तो उसे एक वचन कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें, वस्तु, व्यक्ति हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं एक वचन और बहुवचन में। लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, खिलौना, खिलौने, पत्ता, पत्ते, पुस्तक, पुस्तकें, तारा, तारे, झूला, झूले, पतंग, पतंगे, लड़की, लड़कियाँ, सहेली, सहेलियाँ, तितली, तितलियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, नदी, नदियाँ, गुड़िया,
गुड़िया, गमला, गमले, जलेबी, जलेबियाँ। आपको ध्यान रखना है जब भी शब्द के आखिर में ई की मात्रा आती है तो बहुत बार हम यहाँ लगाते हैं, इस प्रकार चंद्र बिंदु की तरह। तो आपको एक वचन और बहुवचन का अंतर समझ में आया। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जिस शब्द से उसके एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन कहते हैं, और जिस वचन से उसके एक से अधिक होने की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, हम ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे। वचन किसे कहते हैं, आपको उसका उत्तर लिखना है। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखिए। एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए। इसका आप एक वचन और बहुवचन के उत्तर लिखेंगे। देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। ये दोनों आपको लिखने हैं। फिर रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जो रंगीन शब्द दिए उसके वचन बदलने हैं। अब ये तितली लिखा है, तितली उड़ रही है, तो हमें उसका वचन बदलना है, हमें उसे बहुवचन में करना है। तो हम क्या लिखेंगे, तितलियाँ। ठीक है। दूसरा है चिड़िया उड़ रही है, उसका ये चिड़िया बहुवचन है पर हमें एक वचन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, चिड़िया, सिर्फ चिड़िया। क्यों? क्योंकि चिड़िया बहुवचन है। उसकी बेटियां बहुत मेहनती है, उसकी बेटी। डॉक्टर ने रोगी को दवाइयाँ दी, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, दवाई दी। अब देखिए, नीचे दिए गुब्बारों में एक वचन तथा बहुवचन शब्द लिखे हैं, उन्हें छांटकर सही स्थान पर लिखिए। सारे शब्द यहाँ पर मिल गए हैं, तो हमें इन दोनों को अलग करना है, एक वचन और बहुवचन में अलग करना है। दवाई यह एक वचन है, आँखें बहुवचन है। तो इस तरह से आपको सारे शब्दों के एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा, चित्र देखकर उसका वचन बताइए। आपको इसके वचन बताने हैं। अब देखिए, यहाँ पर तारे कितने हैं, 2 है, तो यह बहुवचन हुआ। यहाँ पर एक टोपी है, 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक वचन। बतख एक वचन। यहाँ पर गमले हैं, कितने गमले हैं, 1 2 3, तो यह बहुवचन हुआ, बहुवचन। पुस्तकें बहुवचन, पंखा एक वचन। नीचे रखी टोकरियों में 5 एक वचन तथा 5 बहुवचन शब्द लिखिए। आप इन 2 टोकरियों में एक वचन, यहाँ पर एक वचन के शब्द लिखिए और यहाँ बहुवचन के शब्द। आप आपके मन से आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके नाम लिखिए। एक वचन की चीज़ें यहाँ पर, बहुवचन की चीज़ें इस टोकरी में। चित्र देखकर उसका एक वचन तथा बहुवचन रूप लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर चित्र दिया है, उसका एक वचन और बहुवचन दोनों लिखना है। संतरा संतरे, पतंग उसका बहुवचन
पतंगे, परी, परियां। यह 3 आप लिखिए। यह क्या है? बकरी, घंटी और यह तोता। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बताइए। अब वाक्य पढ़िए। माँ ने हरी सब्जियाँ खरीदी। सब्जियाँ, यह एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन, तो यहाँ लिखा है बहुवचन। पेड़ पर 2 गिलहरियाँ चढ़ गई। गिलहरियाँ बहुवचन। लड़का केला खा रहा है। केला एक वचन। इस प्रकार बाकी के 4 आप उत्तर लिखिए। आपको एक वचन बहुवचन का अंतर अब आपको समझ में आया है। यह पार्ट आप पूरा लिख लीजिए टेक्स्ट बुक में, फिर हम आपकी नोटबुक में लिखेंगे।